जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है चुनू स्टडी IQ जीके पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस के टॉप 30 महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाए। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पित्त उत्पन्न होता है। मनुष्य के शरीर में पित्त उत्पन्न कहाँ से होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत से होता है। चलिए हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? जब आपको चोट लगता है तो किस प्रोटीन के द्वारा आपका रक्त जो है जम जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइब्रोनोजेन के द्वारा जम जाता है। चलिए हम लोग चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न, मनुष्य की आँख कितने परत से मिलकर बनती है? मनुष्य की आँख कितने परत से मिलकर बनती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 परत से मिलकर बनती है। चलिए हम लोग पांचवा नंबर प्रश्न देखते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है, गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? गन मेटल जो होता है किसका मिश्र धातु बना होता है? किसका? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी का। कॉपर का होता है, जिंक का होता है और टीन, इनमें सभी का होता है। चलिए हम लोग छठा नंबर प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न क्या है? मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में कौन मदद करता है? कौन सा विटामिन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन ए। चलिए हम लोग सातवां नंबर प्रश्न देखते हैं। सातवां नंबर प्रश्न क्या है? मनुष्य की दांत के कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य के जो दांत होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 प्रकार के होते हैं मनुष्य के दांत। चलिए हम लोग आठवां नंबर प्रश्न देखते हैं। आठवां नंबर प्रश्न, पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को कहा जाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को हम क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोफोन कहा जाता है, जो पानी के अंदर सुना जाता है। चलिए हम लोग नौवां नंबर प्रश्न देखते हैं। नौवां नंबर प्रश्न, प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। चलिए हम लोग 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न, पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है? पौधों का वो कौन सा हिस्सा है जो पानी और खनिज का कार्य परिवहन करता है यानी कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जाइलम। चलिए हम लोग 11वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तक कहते हैं। चलिए हम लोग 12वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 12वां नंबर प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था? किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। चलिए हम लोग 13वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 13वां नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला वो कौन सा तत्व है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन जो है मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलिए हम लोग 14वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 14वां नंबर प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तंत्रिका कोशिका है। चलिए हम लोग 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्य कहाँ पर होता है? मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्य कहाँ से प्रारंभ करता है या कहाँ से होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी आंत से होता है। चलिए हम लोग 16वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 16वां नंबर प्रश्न देखने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप सभी लोग एक लाइक कर दीजिए और जितने लोग
नए हैं वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जीके जीएस की वीडियो आपको डेली देखने को मिलता है। चलिए हम लोग 16वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 16वां नंबर प्रश्न है, सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रेडरिक ने अलग किया था। चलिए हम लोग 17वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 17वां नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में एनीमिया बीमारी किस धातु की कमी के कारण होता है? मानव शरीर में जो एनीमिया होता है वो किस बीमारी के कारण होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहा के कारण होता है। चलिए हम लोग 18वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 18वां नंबर प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है और अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करता है। चलिए हम लोग 19वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 19वां नंबर प्रश्न क्या है? सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबाकर रखा जाता है? सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबाकर रखते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। चलिए हम लोग 20वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 20वां नंबर प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया है और ऑक्सीकरण और उपचयन अभिक्रिया है। चलिए हम लोग 21वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 21वां नंबर प्रश्न है, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑडोंटोलॉजी कहा जाता है। चलिए हम लोग 22वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 22वां नंबर प्रश्न है, सोलर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सोलर सेल जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए हम लोग 23वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 23वां नंबर प्रश्न है, मनुष्य के आँखों में कितने डिग्री तक देख सकता है? मनुष्य की जो आँखें होता है वो कितने डिग्री तक देख सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 150 डिग्री तक मनुष्य की आँख जो है देख सकता है। चलिए हम लोग 24वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 24वां नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्थि मज्जा में होता है। चलिए हम लोग 25वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 25वां नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 60 होती है। चलिए हम लोग 26वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 26वां नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पे होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्न्याशय में होता है। चलिए हम लोग 27वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 27वां नंबर प्रश्न है, भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? मनुष्य के किस अंग से भोजन का पाचन प्रारंभ होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंह से प्रारंभ होता है। चलिए हम लोग 28वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 28वां नंबर प्रश्न है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का जो रसोई घर होता है वो किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। चलिए हम लोग 29वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 29वां नंबर प्रश्न है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पर मिलता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में यानी माइक्रोकॉन्ड्रिया के बाहर मिलता है। चलिए हम लोग 30वां नंबर प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है ये, न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो ने का नियम भी कहते हैं? न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है, न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं? तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को डेली जीके जीएस की वीडियो देखने को मिलता है। तो चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम,